भृत्यार्ति हम कृणकृपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर दरविंद नेत्रा कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दानि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोश्वतं श्रीरामहर्षदेवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की कृष्ण कन्हैया लाल की अनंत बलवंश हनुमंत लाल जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की पधारे हुए भक्तों की व्यास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की अयोध्या धाम की चारों धामों की समस्त तीर्थों की
भारत माता की जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि की कृपा से अनंत भगवान के गुणानुवादों का ये वाचन कार्यक्रम आज चतुर्थ दिवस भागवत रूपी भागीरथी प्रवाहित हो रही है, जिसमें उपस्थित श्रद्धामयी माताएं भाई भाई आगंतुक महानुभाव संत मूर्तियां आचार्य मंडल अदृश्य रूप में श्री अनंत वल्लभ हनुमान लाल जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री श्री 1008 मुनि हरि ज्ञान नारायण जी महाराज आलमपुर सरकार के पाद पद्मों में वंदन अभिनंदन करते हुए समस्त प्राणियों में उसी परम तत्व का दर्शन करते हुए सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जुग पाली। व्यासपीठ से सभी को वंदन अभिनंदन। कथा में प्रवेश करें उससे पहले पावन नाम कीर्तन। बुढ़ी गोविंद भगवान की मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन।
याद किया उतना जगरे किया, जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मेरा दुनिया हो जाए। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मेरा दुनिया हो जाए। मोहे से दिल लगाया है, ये मेरा दुनिया हो जाए। भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जीवन की सार्थकता यही है महाराज। कथाओं का अर्थ भी निकलता है कि गोविंद के चरणों में हमारा ध्यान लग जाए। बड़ी सुंदर पंक्तियां बोलते हैं पूज्य गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। कहते हैं अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। सीता राम नाम सुमरन कर भव से पार उतर जा। अवसर है अनमोल। कौन सा अवसर? ये मानव शरीर मिला है ना महाराज। 84 लाख योनियों में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ये अवसर मिला है तो काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान। अगली पंक्ति में लिखा है पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। मरने का मतलब, मरने का अर्थ बताया है कि गुरु से ज्ञान लेकर के अभिमान खत्म हो जाता। जो मैं है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। यही गुरु का ज्ञान है कि मैं हट जाए, मैं मर जाना चाहिए। यही गुरु का ज्ञान है। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। हम दुनिया में महाराज भटकते रहते लेकिन अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखते। समस्या यही है महाराज, हम अपने दुख से दुखी नहीं है। हम अपने दुख से दुखी बिल्कुल नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है, अपने दुख से दुखी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने
बड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। महाराज भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो बोला हम जो मांगे, हम जो चाहे वही हो जाए, हम जो मांगे हमें वही मिल जाए। भगवान बोले ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। क्या? यहाँ बीच में डिस्टर्ब ना करो, साइड में जाके बात कर लिया करो। आप बीच में बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं है बोलने का, आप साइड में थोड़ा सा है। और पहले तो ये सारी चीजें पहले से एडजस्ट कर लिया करो और समझ लो जो भी समस्या है उसका समाधान निकालो। क्या बताया जा रहा है? उसका समाधान निकालना है, बैठना नहीं है। ये नहीं कहा कि बोली गोविंद भगवान की। एक तो आप लोग बैठते हो ना, भारत पाकिस्तान बना लेते हैं। एक जगह से लाइन से बैठा करो, पंक्तिबद्ध होकर के, दिखने में अच्छा लगे कि हाँ बड़े प्यारे श्रोता बैठे हुए हैं पूरे। अब क्या करें, हमारे भारत का नक्शा है ये सब, ठीक है अच्छा लगता है। ये देखो नेपाल बॉर्डर बना हुआ है इस तरफ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज उसने भगवान से वरदान मांगा, बोले हम जो मांगे वही मिल जाए। भगवान समझ गए काली खोपड़ी का है, पता नहीं क्या मांगा। बोले हाँ ठीक है, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन तुमसे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घर पे आया ये तो बड़ा खुश था, हाथ जोड़े, बोले हे भगवान हमारा एक सुंदर सा महल बन जाए। उसका एक बना और पीछे देखा तो पड़ोसियों के यहाँ दो बन गए। पड़ोस में दो महल बन गए। अब तो ये बड़ा टेंशन में, तपस्या हमने की, मेहनत हमने की, पड़ोसी मजा ले रहे हैं। हे भगवान हमारे पास एक गाड़ी हो जाए। देखा गाड़ी उपलब्ध, लेकिन पड़ोस में दो आ गई। हे भगवान हमारी एक फैक्ट्री चल जाए, दुकान खुल जाए, जो भी मांगे पड़ोस में डबल मिल जाए। अब तो महाराज इसकी धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। लोग भी कहे बोले आजकल तुम्हारे पड़ोसी बड़ी तरक्की कर रहे हैं। महाराज इससे रहा नहीं गया, परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया कि करे तो करे क्या। एक दिन इसने भगवान से कहा, बोले हे प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। एक आंख फूट गई। लोगों ने कहा अरे ये क्या मांग लिया तुम्हारी तो एक आंख फूटी। बोले पड़ोस में देखो दोनों साथ। कह रहा हे भगवान हमारे घर के आगे एक कुआं हो जाए, पड़ोसी के घर के आगे दो कुआं हो गए। बोले अब किसी न किसी में तो गिर के मरेगा, आंखें तो है ही नहीं, झंझट खत्म। तो हमारी जलन इस हद तक पहुंच जाती है महाराज, किसी के सुख को देख करके हम इतना बेचैन हो जाते हैं कि हम अपनी मानवता भूल जाते हैं। दुख का कारण यही है। आधे से ज्यादा दुखी तो इसी बात से, हमारा घर अगर कच्चा है पड़ोस में भी सबकी झोपड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा कच्चा है और पड़ोस में अगर पक्का बन गया तो रात दिन चैन नहीं पड़ता। हमारे घर के बच्चे अगर पढ़ते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा पढ़ के नाम करता है तो टेंशन होती है। एक बाप ने, बच्चे भी कम नहीं पढ़ते महाराज, इतने चतुर हैं। एक बाप ने बच्चे को डांटते हुए कहा, बोले अरे नालायक, देख तेरी उम्र का वो है बच्चा, सुरेश भाई का वो लड़का है ना सुरेश का, देख 100 में से 95% नंबर लाया है।
बच्चा बोला पिताजी देखो पड़ोसियों की तो बात रहने ही दो। बोले क्यों? नालायक कहीं के जवान लड़ाता है, क्यों रहने दो? बोले पड़ोस में जो अंकल है वो फौज में कर्नल है, आप तो घर में हल चला रहे हो खेतों में, अब बराबरी करो तो आप ही करो तब तो हम करें। बच्चे भी ऐसे कम नहीं पड़ते कहीं से। इसीलिए अपने घर में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। अगर आनंद चाहते हो, शांति चाहते हो तो थोड़ी देर अपने अंदर उतर के देखो, अपने अंदर जाके देखो कि क्या आनंद है। क्योंकि जहां हम दुनिया में घूम रहे वहां आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? आनंद स्वरूप हम खुद हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो बोल रहा है ना ये अविनाशी है, आत्मा मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन अमल सहज सुख राशि, सहज में सुख की राशि। तो दुखी क्यों होता है? क्योंकि अपने घर में नहीं बैठता है, बाहर भटकता है, इसलिए दुखी है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज एक बार श्री विवेकानंद जी महाराज की ये घटना है उनके जीवन की। विदेश में भाषण देने के लिए गए, वक्तव्य था इनका, तो वहां तूफान आ जाता था, जल्दी से भूकंप आ जाता था। भूकंप आया महाराज, तूफान आया तो जितने भी सभा में लोग बैठे थे सब भागे अपने अपने दरवाजे घर में अंदर। महाराज जी वहीं खड़े रहे, बैठ गए उसी जगह पर बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ, लोग वापस आए, बोले महाराज आप नहीं भागे? इतना बड़ा तूफान भूकंप आया, कुछ भी हो सकता था, आप नहीं भागे? मुस्कुराए, बोले हम भागे। बोले लेकिन आप तो यहीं बैठे थे बस। बोले अंदर यही था, आप बाहर भागे और हम अंदर भागे। शांति चाहते हो तो अपने अंदर झांक करके देख लीजिए, कभी अपने आप को जानिए कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। अपने अंदर बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमरन कर, भव सागर से तर जा। जीवन में शांति चाहिए महाराज। क्यों? तो महाराज कल की कथा में हम लोग प्रसंग श्री भरत जी का चरित्र श्रवण किया था, और इसके उपरांत महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें भूगोल खगोल के बारे में बता रहे हैं। हमारा जो भूगोल मतलब पृथ्वी, महाराज हमारी पृथ्वी के 7 खंड हैं। कल आपने सुना था प्रियव्रत के रथ चलाने से 7 समुद्र और 7 द्वीपी वसुंधरा हो गई है। तो महाराज ये 7 खंड हैं, जिसमें महाराज जो जम्बू द्वीप है ये 4 समुद्र से भरा हुआ है, और प्लेक्ष द्वीप है, जो प्लेक्ष द्वीप है इसके आसपास जो समुद्र है उसका पानी मीठा है। सालमली द्वीप है, ये मदिरा के साथ पानी से भरा हुआ है। इसके आसपास जो समुद्र है इसका अगर कोई जलपान कर ले तो उसको नशा हो जाता है। और महाराज कुशद्वीप जो है ये घी का समुद्र माना गया है। आप लोग ऐसा ना सोचना कि कथा में बड़ी गप्पे लिखी हैं। डीजल पेट्रोल समुद्र से ही निकलता है, सारी रिफाइनरी जितनी भी है महाराज समुद्र से ही निकलती है सब। तो ये घी का समुद्र जो लिखा है झूठा नहीं है, ये सब कुछ सत्य है। और महाराज जो क्रॉस द्वीप है ये दूध का समुद्र है, यहाँ का जो जल है एकदम सफेद है।
बड़ा निर्मल जल है। इसमें शास्त्रों का अगर देखा जाए तो कहते हैं इसी को क्षीर सागर भी कहते हैं, जहाँ भगवान नारायण का नित्य निवास रहता है। और महाराज शाकद्वीप जो है ये मट्ठे का समुद्र है, जिसका जल जो है खट्टा होता है। कभी कभी हमारे यहाँ भी थोड़ी दूरी पर अगर नल लगाते हैं, पानी जमीन से निकालते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, स्वाद बदल जाता है। तो उसी के कारण ये सारी व्याख्याएं दी जा रही है। तो महाराज और जम्बू द्वीप के महाराज 9 खंड कर दिए गए। जिस भूमि पर, जिस द्वीप पर हम लोग निवास कर रहे हैं इसको जम्बू द्वीप कहते हैं महाराज। और जम्बू द्वीप के 9 व्रत बनाए गए, जिसमें महाराज कुशव्रत, इलाव्रत, किमपुरुष, रम्यक, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु और 9वां कौन सा है? अजनाब खंड। ये अजनाब खंड जो है ये हमारा भारतवर्ष है। इसी को आर्यावर्त भी कहते हैं। और महाराज धर्म की संस्थापना के लिए भगवान जब भी आते हैं तब भारत भूमि पर ही अवतार लेते हैं। हे राजन, शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता, शरीर छूट जाता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यान संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से वस्त्र जब जर्जरित हो जाता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, इसी प्रकार महाराज जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा इसका त्याग कर देती है। लेकिन मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। महाराज ना तो ये शस्त्र से काटा जा सकता है और ना महाराज ये अग्नि से जलाया जा सकता है। ये आत्मा अमर है। हे राजन, अन्य लोगों का जो वर्णन बताया है ऐसे तो 14 लोक हैं। 14 लोक जो है 7 ऊपर और 7 नीचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे माने जाते हैं। और भू, भुवः, स्वहा, महा, जनः, तपा और सतलोक, ये 7 लोक ऊपर है। हे राजन परीक्षित, इन सब लोगों की दूरी मिला करके 50,000 करोड़ योजन की दूरी मानी गई है, जिसमें महाराज 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है यमराज की, जहां यमराज पापियों को उनके पाप का दंड देते हैं। प्रधान रूप से 27 नरकों का वर्णन किया गया है महाराज, जिसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अंधकूप, कृमि भोजन, वज्रकंटक, 27 नरकों का वर्णन किया। परीक्षित जी बोले गुरुदेव, इन नरकों में क्या होता है? बोले राजन, इन नरकों में जो जीव पाप करते रहते हैं, मनुष्य का शरीर पाने के बाद जो धर्म कर्म नहीं करते और सिर्फ पाप ही पाप करते हैं, उनको मरने के बाद उनकी जो जीव है वो नरक में भेजा जाता है, जहां उसके कर्मानुसार उसको दंड दिया जाता है। महाराज कैसा दंड दिया जाता है तो बताते हैं महाराज, जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, स्त्रियों का हरण करता है, बालकों का हरण करता है, उसे यमदूत ले जाकर के महाराज तामिश्र नरक में डाल देते हैं। यहाँ की भूमि महाराज पीतल की तरह तपती रहती है, इतनी गर्म ये भूमि रहती है
उस जलती हुई तपती हुई भूमि पर जीव को छोड़ दिया जाता है। महाराज बहुत समय जब बीत जाता है, वो जीव तड़पता है, परमात्मा की याद करता है। अनेक प्रकार से महाराज यात्राएं दी जाती है। राजन परीक्षित, जो मनुष्य दूसरों को काटकर उनका मांस खाते हैं, ध्यान रहे,